नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे केला किन 6 बीमारियों में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों केला सबका फेवरेट है और केला सर्व गुण संपन्न है। केला हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। केला पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। केला इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम केले से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। किन बीमारियों में केला नहीं खाना चाहिए और एक दिन में हमें कितना केला खाना चाहिए, कौन सा केला खाना चाहिए, कौन सा केला नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों इस समय मार्केट में एक जहरीला केला आया है जिसे हमें कभी नहीं खाना चाहिए, वो भी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा-सा प्रकाश डाल देते हैं, केला में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों केला में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। केला में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाया जाता है। केला दोस्तों हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। इसके साथ साथ पाचन तंत्र को इम्प्रूव बनाता है। हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। और जिसको वजन बढ़ाना है वो केला जरूर खाते हैं और खाना भी चाहिए। ये दोस्तों हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे बहुत स्ट्रांग बना देता है। लेकिन कौन सा केला बनाता है उसके बारे में आज हम जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपने जाना केला में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों केला किन बीमारियों में नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों एलर्जी। जिन लोगों को केले से एलर्जी होती है उन्हें केला नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों को केले खाने से चकत्ते, खुजली और सांस लेने में कठिनाई होती है। इन परिस्थितियों में केला नहीं खाना चाहिए। दूसरी बीमारी है दोस्तों वो है डायबिटीज। दोस्तों जिन्हें डायबिटीज है, शुगर है, उन्हें केला खाने से नुकसान हो सकता है। दोस्तों ऐसे केले में जो नेचुरल शुगर की मात्रा अधिक होती है, नेचुरल शुगर, और आयुर्वेद में ये भी कहा गया है नेचुरल केला हमें नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में डायबिटीज में केले का सेवन करेंगे तो ये नुकसान कर सकता है। इसलिए हमें खाने से बचना चाहिए। अगला है दोस्तों किडनी। केले में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। इसलिए जिन लोगों को किडनी की समस्या है उन्हें पोटेशियम की हाई मात्रा लेने से बचना चाहिए। और इस समय जो मार्केट में केला आ रहा है वो जान लीजिए पॉइजनिंग केला है, इसे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगली बीमारी है दोस्तों माइग्रेन। दोस्तों अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो आप केले के सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि केले से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। इसलिए इस समस्या में आपको केला नहीं खाना चाहिए। अगला है दोस्तों ब्लोटिंग। अगर आपको पेट में गैस, ब्लोटिंग या अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो आपको केले का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों इन 6 समस्याओं में केले का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं एक दिन में कितना केला हमें खाना चाहिए। दोस्तों एक दिन में केले के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कैसा छोटा बड़ा केला है। अगर हम साइज पे ना जाएं, अगर वजन की बात करें तो दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम केला खाना चाहिए। अब 200 ग्राम से 300 ग्राम जो केला आप खाएंगे, इसमें अगर 300 ग्राम केला ले रहे हैं तो दोस्तों 100 ग्राम तो छिलका निकल जाएगा, तो 200 ग्राम उसकी मात्रा हो गए। तो इतने ही केला हमें खाना चाहिए। केला हमें कब खाना चाहिए इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों केला हमें दिन में खाना चाहिए, रात में कभी नहीं खाना चाहिए। केला खाने के पहले और खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों केला जब भी खाना इसे अकेले ही खाना।
इसके साथ किसी और खट्टे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्तों कुछ लोग केला और दूध को मिला के पीते हैं, तो दूध भी सुपर फूड है, केला भी सुपर फूड है। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में कोई हैवी डाइट लेते हैं, तो दोस्तों उसे पचाने में आपके लीवर को ज़्यादा मेहनत लगती है, जिससे गैस का एसिडिटी हो सकती है। इसलिए केले के साथ हमें कुछ नहीं लेना चाहिए, केले को अकेले ही खाना चाहिए। केला खाने और खाना खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम। केला खाने के पहले और केला खाने के 2 घंटे बाद तक हमें कोई भी लिक्विड पदार्थ नहीं लेना चाहिए, चाहे पानी, चाय, कॉफ़ी, दूध, कुछ भी हमें नहीं लेना चाहिए, ये खाने से बचना चाहिए। केला खाने के तुरंत बाद हमें सुर्ती, तंबाकू, पान का भी सेवन नहीं करना चाहिए, ना तो शराब या अल्कोहल का सेवन करना चाहिए, इससे भी हमें बचना चाहिए दोस्तों। ये हो गया केला खाने में सावधानियां। अब चलिए दोस्तों हमें जानते हैं कौन सा केला हमें नहीं खाना चाहिए, कौन सा केला जहरीला होता है, पॉइजनिंग होता है। अब आपके मन में दोस्तों विचार आया होगा, क्या केला भी जहरीला पॉइजनिंग होता है? जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जो केला वैसे नहीं होता है, ये जो मार्केट में केला लाया जा रहा है, इसे पॉइजनिंग केला बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है? दोस्तों आप मार्केट में देखते होंगे एकदम पीला पीला केला आपको दिखता है, एकदम पीला केला। क्या आप सोच रहे हैं केला डाल का पका हुआ है? क्या आप सोच रहे हैं केला पेड़ का पका हुआ है? गलत सोच रहे हैं। नहीं दोस्तों, इस केले को केमिकल में पकाया गया है। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा केमिकल मार्केट में आता है, और कैल्शियम कार्बाइड को पानी में घोल दिया जाता है। उसके बाद इसी केले को फिर पानी में भिगो के निकाल लिया जाता है, और यह केला दोस्तों 24 घंटे के अंदर एकदम पीला केला हो जाता है, एकदम पीला। और मार्केट में जो इस समय आपको केला दिख रहा है, इसी कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है। कैल्शियम कार्बाइड एक प्रकार का पॉइजन होता है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, कैल्शियम कार्बाइड से केला ना पकाएं, वरना अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसे कोई नहीं मानता है, सब लोग अवॉइड कर रहे हैं और इसी से पका रहे हैं। और दोस्तों जब उस केले को आप खरीदने जाते हैं, तो आप देख उस केले को खरीद के लाइए, 3 से 4 दिन में वह केला सड़ने लगता है, और वह केला सड़ जाता है, और वह केला उतना मीठा नहीं होता है। जबकि नेचुरल पका हुआ केला अगर आप खाएंगे बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों ये जो कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ मार्केट में केला मिल रहा है, देखने में एकदम पीला होता है, इसे कभी मत खरीदना। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर फिर कौन सा केला खाए, उसका भी विकल्प हम बताने वाले हैं। दूसरा दोस्तों किससे पकाया जाता है, वो है कारपेट। एक प्रकार का ऐसे दोस्तों चूने की तरह कारपेट आता है, इससे पकाया जाता है। इससे कैसे पकाया जाता है दोस्तों, एक बोरी में केला भर दिया जाता है, और उसी में थोड़ा सा कैल्शियम ये दोस्तों को रख दिया जाता है कारपेट, और उसकी गर्मी से केला पक जाता है। तो दोस्तों ये जो कारपेट से पकाया जाता है उतना नुकसान नहीं करता है, उतना नुकसान नहीं करता है जितना नुकसान कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया केला करता है। तो दोस्तों ऐसे तो हमें इन दोनों केलों को खाने से बचना चाहिए, लेकिन आप कैल्शियम कार्बाइड वाला तो बिल्कुल मत खाइए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं केला फिर कौन सा खाएं। दोस्तों अगर आप केले खाने के शौकीन हैं और केला खाना पसंद करते हैं, तो दोस्तों मार्केट से कच्चा केला खरीद के लाइए। मार्केट से कच्चा केला खरीद के लाइए, और आपके घर पे प्लास्टिक की बोरी होगी, उसी बोरी में इस केले को डाल दीजिए। डालने के बाद बोरी को खूब बढ़िया से बंद कर दीजिए। अब एक कमरे में आप रख दीजिए, ऐसा कमरा जो स्टोर रूम हो, जहाँ पे हवा वगैरह ना जाती हो, उसी कमरे में इस बोरी को रख दीजिए। यह केला 4 से 5 दिन में दोस्तों ठंडी में पक जाएगा, गर्मी में 3 से 4 दिन में यह केला पक जाएगा, आराम से अपने आप पक जाएगा। और ये केला दोस्तों आप ऐसे 1 महीना रखे रहिए तो भी नहीं सड़ेगा। 1 महीने आप रखे रहेंगे तो भी यह केला नहीं सड़ेगा, ना तो काला होगा,
और जो मार्केट से आप पीला केला खरीद के लाए हैं, यह केला ऊपर से काला हो जाता है, यह केला सड़ने लगता है। लेकिन जो केला आप पका रहे हैं, यह केला ना तो काला होगा और ना तो सड़ेगा और खाने में इतना स्वादिष्ट होगा, इतना मीठा होगा, दोस्तों उसे हम कह नहीं सकते। दोस्तों हम इसी तरह से केला खरीद के लाते हैं और पकाते हैं, वही केला खाते हैं। यही केला आप खाइए दोस्तों, नहीं तो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया हुआ केला आप खाते हैं तो दोस्तों बहुत ही नुकसान करता हो हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों एक थी केला से संबंधित जानकारी। अगर जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।